इंसान को नहीं जानता जो इन सब चीज़ों को इलाज करते हैं या इन सब चीज़ों के बारे में जानते भी हैं। तो सुरेश जी ने अजय के सामने प्रस्ताव रखा कि मेरी बेटी को ठीक करवा दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अगर आप किसी को भी जानते हो तो बुलाओ और ठीक करवा दो। अजय ने बताया कि मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं, मेरे पितर, मेरे कुल देवी देवता मेरी रक्षा में रहते हैं और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग इन सब चीज़ों पर बिलीव भी करते हैं और इन सब चीज़ों का समाधान भी करना जानते हैं। तो सुरेश जी उस टाइम पर बस अजय के सामने ये बोल रहे थे कि मेरी बेटी को बचा लो, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं इतने लाखों रुपए हॉस्पिटल में बर्बाद कर चुका हूँ, मैं कुछ और पैसे मैं पंडितों को, पुरोहित को देने को तैयार हूँ, बट मेरी बेटी को कैसे भी ठीक करवा दो, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है इसके साथ बीमारी क्या है, इसके साथ दिक्कत क्या है। इस टाइम पे क्या हो रहा था, जो लड़की अंदर बंद थी वो अपना विकराल रूप दिखा रही थी, मतलब इतना चिल्लाना, इतना ज़्यादा धक्का मुक्की करना। और सुरेश जी बार बार यही बोल रहे थे कि पता नहीं तुम्हारे आने के बाद इसे अचानक से क्या हो गया, दिन में तो आराम से सो रही थी, कुछ ऐसा था नहीं, इसने दवाइयाँ भी खाई है, अभी अचानक से पता नहीं क्या हो गया। जबकि अजय समझ पा रहे थे कि मेरे आने से यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो मेरे कुल देवी देवता और पितृ की वजह से हो रही है। अजय एक गुरुजी को भी फॉलो करते आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन डायरेक्ट गुरुजी तक पहुंचने से पहले उन्होंने अपने एक दोस्त को इस सब चीज़ में सम्मिलित करना ज़रूरी समझा। अजय ने क्या करा, अपने एक दोस्त करण, उनको फ़ोन मिलाया जो काफ़ी अच्छी तंत्र मंत्र की विद्या रखते थे, और करण को बताना शुरू करा कि यार मैं ऐसे ऐसे अपने सीनियर की हेल्प करने आया था और उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो तू क्या मुझे देख के बता सकते हैं। तो करण बोलता है कि कोई नहीं, मुझे 2 मिनट का टाइम दो और लाइन पे ही रुको, मैं देखता हूँ। तो उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा, करण ने कुछ देखा होगा, और अचानक से वो बोलते हैं कि सुन अजय, फटाफट से लाउड स्पीकर पे फ़ोन ले और घर के बाहर आ जा, और एक काम कर अपने सीनियर को भी बाहर लिया, मैं सारी क्लियरिटी तुम्हें फ़ोन पे दे देता हूँ। तो जब ये सुरेश जी ने सुना तो वो भी घर के बाहर गए। तो करण बताना शुरू करते कि सुन अजय, जितनी जल्दी हो सकता है उस जगह को छोड़ दे, तेरी जान को खतरा है, वो कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है जो उस लड़की के साथ है। और उनको बोलना शुरू करा सीनियर को कि देखिए आप इस चीज़ को समझिए कि आपकी बेटी के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति है, और अगर आपने जल्दी से जल्दी इलाज नहीं करवाया तो आपके घर का हर एक इंसान ख़त्म होगा, क्योंकि वो जो एंटिटी है वो आपकी बेटी को ले जाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ से सुरेश जी रोना शुरू करते हैं, पूछना शुरू करते हैं कि मेरी बेटी के साथ क्या दिक्कत है, क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो उस टाइम पर जो करण थे वो बोलते हैं आप एक काम करो, अपनी बेटी की कोई टी शर्ट लेके अजय के साथ मेरे पास आ जाओ। तो सुरेश जी क्या करते हैं, अजय को बाहर खड़ा कर देते हैं, चुपचाप अंदर जाते हैं, वॉशिंग मशीन से अपनी बेटी की यूज़ करी हुई एक टी शर्ट